अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू योर चैनल द रियल लाइफ एक्सपीरियंस। और मैं काशिफ हूँ। अगर आप यूएई में जा रहे हैं, सऊदी में जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं या इस तरह के गल्फ कंट्रीज़ के ममालिक में जा रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इफ़ यू गेट वीज़ा, अगर आपको विजिट वीज़ा मिल जाता है या टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है, जो भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एंट्री मिल जाएगी। सही है? तो वो वक्त चले गए आज से तकरीबन 4-5 साल पहले या 5 साल 6 साल पहले या पहले की जो बात है, लास्ट ईयर तक, ठीक है ना, कि आपको वीज़ा मिल जाए। और दुबई का वीज़ा या यूएई का वीज़ा सबसे आसान होता था, सऊदी का वीज़ा। ठीक है, आसान तो अभी भी है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका मतलब वीज़ा मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको एंट्री भी मिल जाएगी। ठीक है, मैंने यूएई में तकरीबन 9 से 10 साल गुजारे। ठीक है, और वहाँ पे मतलब पाकिस्तानियों की एक बड़ी, क्या कहते हैं उसको, कम्युनिटी रहती है। और आपको हर जगह पे पाकिस्तानी मिलेंगे, इंडियंस भी मिलेंगे, तो ज़्यादा शक्लें जैसी होती हैं, तो आपको तकरीबन ऐसा लगेगा कि आप पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिनकी वजह से यूएई गवर्नमेंट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, या सऊदी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, और वो स्पेशली पाकिस्तानियों पर उन्होंने फोकस किया हुआ है। ठीक है, वो किसी भी ऐसे आड़े टेढ़े बंदे को कंट्री में एंट्री नहीं देना चाहते, क्योंकि जो हरकतें वो कर चुके हैं ना, तो वो उससे उनका मुल्क का नाम जो है ना, वो थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, रेपुटेशन थोड़ी डैमेज हो रही है। ठीक है, खैर, पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है। ठीक है, और एज अ मुस्लिम ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा एक मतलब एम्बैरसिंग सिचुएशन है या बात है कि यार हम इतने ज़्यादा स्क्रूटनाइज हो चुके हैं कि हम लोगों को जहाज़ में भी बाहर भेज दिया जाता है कभी कभी, इस तरह के मामलात में। खैर, इस वीडियो बनाने का मतलब ये है कि इसमें आपने करना क्या है कि आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। ठीक है, देखो भाई, अगर आपका विजिट वीज़ा लग जाता है या टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है, 99.9% लोगों की यही सोच होती है कि वहाँ जाके जॉब ढूंढेंगे और उसको कन्वर्ट करा लेंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है और ऐसा होता रहेगा, ज़ाहिर है, हर बंदा ऐसा करता है, दूसरी कंट्री के लोग भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का थोड़ा सा मसला डिफरेंट हो गया। पाकिस्तानी लोग, चलो ये तो उनका ऑप्शन होता है कि यार मैं जॉब ढूंढूंगा, लेकिन उनका एक और भी ऑप्शन, आई डोंट नो कहाँ से उनके दिमाग में आया, इज़ नॉट रिस्पेक्टफुल एज वेल, कि आप वहाँ पे जाते हैं और फिर मतलब हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद फिर आपको कोई मतलब इस तरह का माहौल के लोग मिलते हैं, या पता नहीं क्या मिलता है, तो आप लोगों से मांगना शुरू कर देते हैं पैसे, ऐसे बैगर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो ये चीज़ों को स्टॉप करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान, अब ज़ाहिर है उनके पास कोई जादुई आला तो है नहीं आपको टेस्ट करने का कि आप ये काम तो नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन मेनली यही रीज़न हो रहा है कि आपको ऑफलोड किया जा रहा है। आप इवन आपके पास वैलिड वीज़ा है, लेकिन फिर भी आपको जहाज़ से ऑफलोड कर दिया जाता है या डिपोर्ट कर दिया जाता है, आपको वहाँ पे नहीं पहुँचाया जाता। इसका मतलब ये है कि वो आपसे छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं, या जजमेंट उनकी ऐसी होती है कि उनको पता चल जाता है कि यार ये यहाँ पे थोड़ा सा रेड फ्लैग है, और इसको हमें नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि अभी तो एंटर हो गए, उसके बाद फिर आपको रोकना है छोटा मोटा, मतलब ये कि एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो आपने करना क्या? आपने करना सबसे पहले ये कि भाई, जब भी आप यूएई आ रहे हैं, सऊदी आ रहे हैं, दुबई आ रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, ठीक है ना, खास तौर पर गल्फ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का कोई सिस्टम नहीं है, तो आपने, अगर आप विजिट जा रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, तो आपकी लुक भी टूरिस्ट वाली होनी चाहिए। कम से कम कोई ये ढंग के कपड़े, मतलब अगर आप क्लीन रिलीजियस बेस की, अगर आपके पास क्लीन शेव नहीं है तो वो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आप अगर क्लीन शेव करना कोई मुश्किल नहीं है, अगर क्लीन शेव करेंगे तो आप प्रेजेंटेबल भी लगेंगे। ठीक है, कपड़े थोड़े से अच्छे पहने। ठीक है, स्मेल आपके पास अच्छी आनी चाहिए, और आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। रिमेंबर डैट इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, और आपसे जहाँ भी दुनिया में जाएंगे, आपसे मिनिमम तो इंग्लिश से आपको बातचीत होगी। ठीक है, अगर आप अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि आप टूरिस्ट जा रहे हैं या विजिट जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या क्या करेंगे वहाँ पे, तो उनके लिए एक रेड फ्लैग हो जाता है ये बात कि भाई ये बंदा जो है ना, वो विदाउट प्लान है। और ज़ाहिर ऑफ कोर्स पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है अनफॉर्चुनेटली, तो इतने ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं होते, और दुबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, और यूएई इज़ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री है। ठीक है, उनको पता है कि भाई ये बंदा वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सका, तो वहाँ पे फिर 2 नंबर काम करने लग जाएगा, या विजिट पे काम करना शुरू कर देगा कुछ छोटी मोटी, या फिर बैगर्स की तरह लोगों से पैसे मांगना शुरू कर देगा, जैसे कि आजकल दुबई शारजा में हो रहा है। तो भाई, आप अपने आप को थोड़ा सा गेटअप सही करें।
ٹھیک ہے. اور پاکستانی کو چاہیے کہ یار یہ جو ریپوٹیشن، یہ جو دھبا لگ گیا ہے ہمارے اوپر کہ بھائی بیگرز، پاکستانیز آر بیگرز، all مطلب 90% جو وزٹ پہ آتے ہیں پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو بھائی یہ چیز ہمیں ختم کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو آف لوڈ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ان کو ہلکا سا بھی ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی کہ آپ دیکھو یو اے گورنمنٹ جو ہے نا یا سعودی گورنمنٹ، ان کے لنکس پاکستان کے ڈائریکٹ ایف آئی اے سے ہوتے ہیں. مطلب وہ میک شور یہ کرتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا بندہ ہمارے ملک میں انٹر نہ ہو پاکستان سے، اسپیشلی جس کی یہ انٹینشن ہو کہ آپ وہاں پہ جا کے وہ بس کس طریقے سے بھی گزارا کرے گا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کا پریزنٹیبل ہونا چاہیے، سیکنڈ آپ کے پاس شو منی ہونی چاہیے. اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں اور آپ کو تھرڈ انگلش آنی چاہیے تو آپ کو کوئی بھی آف لوڈ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو آپ لک وائز اچھے ہیں، ایک فرسٹ امپریشن سے جائے گا. انگلش میں آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ بھائی میں گھومنے جا رہا ہوں اور یہ وہ چیزیں، بہت ساری چیزیں میں نے یہ کرنی ہے. ایون کہ اگر آپ عمرے کے ویزے بھی جا رہے ہیں نا تو آپ کے پاس انف منی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی بہت نالجبل لگی ہوگی یہ ویڈیو. ویزا لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انٹر ہو جائیں گے، آپ کو پھر بھی پریپیئرڈ ہو کے آنا ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی کوشچن ہو یو اے کے حساب سے یا سعودی کے حساب سے یا گلف میں مطلب یہ کہ سیٹل ڈاؤن ہونا ہے یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھے نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں. اور آج کل میں آؤٹ آف یو اے ہوں اور مطلب یہ کہ ڈفرینٹ کنٹری میں آیا ہوں تو گھومنے کے لیے، صحیح ہے نا. تو پھر آپ سے یو اے میں دوبارہ بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.